स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय हितेश सर पर। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम हिंदी में विज्ञापन कैसे लिखते हैं उसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो जब भी आप कोई विज्ञापन लिखते हैं, जैसे हम इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं वैसे ही हिंदी में भी हम विज्ञापन लिख सकते हैं। तो जो मेन पॉइंट्स हम इंग्लिश वाले एडवर्टाइजमेंट में फोकस में रखते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर भी कुछ बातें जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कोई भी विज्ञापन जब आप लिखते हैं तो उसके चारों ओर आउटलाइन होनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। और दूसरा, जिस भी बात को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, अट्रैक्टिव वे में लिखें, आकर्षित तरीके से लिखें। या उसमें आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी आकर्षित हो सकता है, उसको लिखने का तरीका भी आकर्षित हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर कोई सामान है जिसके बारे में आप विज्ञापन लिखना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए आप उसकी पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। और अच्छा, दूसरी बात आती है भाषा। भाषा का इस्तेमाल कैसे करें? वह भाषा इस्तेमाल करिए जब भी आप कोई विज्ञापन बनाने जा रहे हैं जो भाषा सामान्य लोगों को भी समझ में आ सके। सामान्य से मेरा मतलब है कि जो लोग अब एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन हम कहाँ पर डालते हैं, या तो हम मैगज़ीन में डालते हैं या हम न्यूज़पेपर में डालते हैं। ठीक है। तो जब हम इन चीज़ों में डालते हैं तो इन चीज़ों को पढ़ने वाले लोग, कई बार ऐसा होता है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं फिर भी इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो जब भी आप विज्ञापन लिखें, विज्ञापन तैयार करें तो उसमें ये भी ध्यान रखें कि जो आपकी भाषा है वो सामान्य लोगों को भी यानी समझ में आने वाली भाषा हो। यानी बड़े बड़े अक्षरों का इस्तेमाल ना करें या ऐसे अक्षर जिनका मीनिंग थोड़ा सा टफ हो समझने में, तो उस तरह के शब्दों को अवॉइड करें। ठीक है। बिल्कुल साधारण और सामान्य शब्दों का इस्तेमाल करें, जो आम भाषा है जो उसी का इस्तेमाल करें, ताकि सभी लोगों को समझ में आए कि आप इस विज्ञापन में क्या कहना चाहते हैं, किस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, या आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, इट डजेंट मैटर। बट एडवर्टाइजमेंट का या विज्ञापन का एक मेन बात दोनों में ही होती है कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना, या जिस चीज़ के बारे में आप बताना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे। और वो कब पता लगेगा? जब उसको उसमें लिखी हुई भाषा जो है वो लोगों को समझ में आएगी और आकर्षित होगा। तो सबसे पहली बात है कि उसकी तरफ ध्यान जाएगा। अगर आपने आकर्षित नहीं लिखा तो हो सकता है बहुत सारे लोग तो उसके ऊपर ध्यान ही ना दें, उसको पढ़े ही ना, तो फिर उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने टाइटल लिया है आम और शरबत मेला का आयोजन में स्टॉल बुकिंग करवाने के लिए 25 से 30 शब्दों में का विज्ञापन तैयार करें। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया है, हमने इसमें आउटलाइन लगाई है। उसके बाद हमने लिखा गर्मी को भगाओ। ये आम मेले में लगा हुआ है ना, मेला लगा हुआ है, तो मेले में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं खाने पीने की। तो गर्मियों में सुरक्षित रहें, स्टॉल बुकिंग, स्टॉल बुकिंग, स्टॉल बुकिंग। अब मेले में जो वहाँ पर जो स्टॉल लगाए जाते हैं डिफरेंट अलग अलग चीज़ों के, ठीक है, तो उस स्टॉल की बुकिंग के लिए ये हमने विज्ञापन लिखना है। स्टॉल बुकिंग, स्टॉल बुकिंग, स्टॉल बुकिंग, इसीलिए इसको इतना 3-4 बार लिखा गया है। तो आम और शरबत मेले में स्टॉल बुकिंग के लिए संपर्क करें प्रीतमपुरा सोसाइटी, नज़दीक दिल्ली हॉट और दिल्ली। इन्होंने एड्रेस दिया है कि अगर आप वहाँ पर स्टॉल बुकिंग करना चाहते हैं तो इस एड्रेस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो बाद में हमने क्या किया है, ये आउटलाइन जो है वो क्लोज़ कर दी है। और अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में भी ऐसा ही होता है, आपके एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें बिल्कुल ज़रूरी होती हैं। जैसे आउटलाइन हो गई, जिस चीज़ को आप दिखाना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट में या विज्ञापन में, तो उसको हाईलाइट करना होता है। तो ये चीज़ें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी हैं। तो आशा है आपको ये मेरा विज्ञापन समझ में आया होगा, और जो मैंने इसकी इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं, टाइटल चाहे कोई भी हो, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर अपने माइंड में रख के चलना है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए
और शेयर कीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे मैं आपके लिए एफ़र्ट्स लगाऊं, मेहनत करूं, तो मैं किसी और टॉपिक पे भी आपके लिए एफ़र्ट करना चाहती हूं। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि मैम आप इस टॉपिक के ऊपर हमारे लिए ये बनाइए। तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ रहे।